हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का जो पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। मेनली हम बेसिकली करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्या है, एक फिजिक्स की हम ब्रांच ही कह सकते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मेनली करंट के बारे में बात करते हैं। और अगर मैं डीपली बात करूँ इसकी, तो इसमें हम बात करते हैं कि जब चार्जेस किस में हो, मोशन में हो। जब चार्ज हमारे किस में होने स्टार्ट हो जाए, मोशन में होने स्टार्ट हो जाए, तो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। और उससे रिलेटेड हमारी जितने भी स्टडी है वो हमारे किस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी में होती है। ठीक है, तो ये मेनली हमारे क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ने होते हैं। तो बेसिक्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जो बेसिक वो आती है, वो हमारी आती है चार्ज। ठीक है, चार्ज को हम जो डिनोट करते हैं वो हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज को समझते हैं, ये चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस यूनिवर्स में हम देखते हैं, इस यूनिवर्स में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सभी के पास हम देखते हैं, सभी के पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, मास होती है। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लो m से। ठीक है, कोई भी थिंग हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसके पास हमेशा मिलेगा क्या, मास मिलेगा। तो हम बता सकते हैं मास भी क्या है, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे हमारे कुछ एलिमेंट है, सबके पास नहीं होती है प्रॉपर्टी। कुछ होते हैं जिनके पास हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। ठीक है, जिसकी अगर मैं एग्जांपल लूं कि किसके पास चार्ज होता है, तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद आयन वगैरह होते हैं, ये हमारे कुछ हायर है। तो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके पास हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब ये प्रॉपर्टी हमें पहचान कैसे है, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, कुछ अलग है। तो हम देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है, मास है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके पास भी क्या हो, मास हो, तो हम देखेंगे ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है आपस में क्या करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। और वो फोर्स हमें पता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस जो प्रॉपर्टी का नाम है वो हमें क्या दे दिया, मास दे दिया। ऐसे ही हमें कुछ एलिमेंट्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमने एक और प्रॉपर्टी देखा। जब इलेक्ट्रॉन में देखता हूं किसी भी एक प्रोटॉन के पास आता है, तो हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किस प्रॉपर्टी के कारण अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी का हमने नाम क्या दे दिया, चार्ज। ठीक है, और ये क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बना, जब प्रोटॉन बना या आयन वगैरह जो भी बने, तो उनमें जब बने तभी ये प्रॉपर्टी क्या थी, आ गई थी। ठीक है, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी का क्या नाम दे दिया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दे दिया। ठीक है, अब इसको हम जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी जो एसआई यूनिट है, ठीक है, कोई फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, उन फिजिकल क्वांटिटीज की हम क्या करते हैं, सभी की एक एसआई यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, ठीक है, इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम्ब, COULOMB। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिनोट करता हूं, एसआई यूनिट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा सिंबल क्या है, C है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है इसकी, कूलम्ब है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी अगर मैं CGS यूनिट बताऊं, तो इसकी जो CGS यूनिट है वो हमारी होती है स्टैट कूलम्ब। ठीक है, स्टैट कूलम्ब, CGS यूनिट हमारी स्टैट कूलम्ब, और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम्ब होती है। ठीक है, अब जो कूलम्ब है वो क्या होता है, काफी एक बड़ी यूनिट है। हम इसको यूज करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। तो सबसे पहले इसी पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ स्मॉलर यूनिट्स और कुछ बिगर यूनिट्स का। ठीक है, तो हमारे कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, उनको हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स जो प्रीफिक्स के साथ क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो हमारी है डेसी, सेकंड हमारी सेंटी, थर्ड है मिली, फोर्थ है माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, और लास्ट हमारी एटो। इसके बाद भी होती है। ठीक है, डेसी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी होती है 10⁻⁻1। ठीक है, सेंटी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी होती है 10⁻2। मिली की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी होती है 10⁻3। माइक्रो की अगर बात करूं तो 10⁻6। नैनो की अगर बात करूं तो 10⁻9। पिको की अगर बात करूं तो 10⁻12। फेम्टो की बात करूं तो 10⁻15। और एटो की बात करूं तो 10⁻18।
ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि जो कोई भी यूनिट्स उसके सिंबल होते हैं, तो स्मॉलर यूनिट्स के जो सिंबल हैं उनको हम वेरिएबल भी कैसे लिखते हैं, स्मॉल वेरिएबल लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डेसी को, तो डेसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल डी से, सेंटी को रिप्रेजेंट करता हूँ मान लो स्मॉल सी से, मिली को रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एम से, माइक्रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। ये यू है, इसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू। नैनो को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं स्मॉल एन से, पिको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से और एटो को स्मॉल ए से, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो अब स्मॉलर यूनिट से इसकी एसआई यूनिट तो हमने बात करी कूलम, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं लिखता हूं अब डेसी कूलम, तो डेसी कूलम का क्या मतलब होता है, डेसी कूलम का मतलब होता है कि 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 कूलम, ठीक है। तो अगर ये हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं तो इन सब को हम किस में ऐड करेंगे, एज ए प्रेफिक्स ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो ऐड होगा वो एज ए क्या होगा, प्रेफिक्स ऐड होगा, यानी कि हम प्रेफिक्स जो होता है किसी भी एक वर्ड के हम स्टार्टिंग में जो वर्ड लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेफिक्स, और एंड में जो ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो हमारे जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सारी कैसे ऐड होंगी, प्रीफिक्स में ऐड होंगी, ठीक है। अब स्मॉलर यूनिट्स अगर मैं बात करें, डेसी कूलम की बात करता हूं तो ये हो गया 10⁻⁻1 कूलम यानी कि 1/10 कूलम। तो अगर मैं बात करता हूं 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का हमने देखा यहाँ पर जो वैल्यू है, माइक्रो की वैल्यू हमारी कितनी है, 10⁻⁻6, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। तो ये सारे क्वांटिटीज जो है वो हमारे क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। जितने भी हम आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में इन सभी की हमारे क्या होगी, यूज होगा। तो डेसी कूलम जो होता है 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9 और पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15 और एटो 10⁻18। इसको हम ऐसे सीरीज भी याद कर सकते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ये जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स को हम बोलते हैं स्मॉलर यूनिट्स। ऐसे ही कुछ यूनिट्स होती है हमारी, उनको हम बोलते हैं लार्जर यूनिट्स, ठीक है। उनको भी हम यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं लार्जर यूनिट्स को, ठीक है। वैसे कूलम में मेनली जो है ये स्मॉलर यूनिट्स का यूज होगा, ठीक है। मिली कूलम का, माइक्रो कूलम का, नैनो कूलम का, पिको कूलम का, मेनली जो ये यूनिट्स यूज होंगे हमारे, ठीक है। लेकिन लार्जर यूनिट्स ये जो टेबल हम पढ़ रहे हैं तो यहीं पर हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेका, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हेक्टा, फिर किलो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पीटा, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं, याद ही कर लेते हैं। डेका जो होता है वो होता है 10⁻1, हेक्टा जो होता है 10⁻2, किलो जो होता है 10⁻3, मेगा जो होता है 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12 और पीटा 10⁻15। इनके लिए लार्जर यूनिट्स के लिए लार्जर सिंबल यूज करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स के लिए स्मॉलर सिंबल, यानी कि इनका जो सिंबल होगा वो कैपिटल डी, इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल एच, इसका जो सिंबल होगा कैपिटल के, इसका जो सिंबल होगा कैपिटल एम, इसका जो सिंबल होगा कैपिटल जी, इसका जो सिंबल होगा कैपिटल टी और इसका जो सिंबल होगा कैपिटल पी। तो ये हमारी क्या हो गई, कुछ लार्जर यूनिट्स हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो मैं लिखता हूं कि 1 और मान लो मैं लिखता हूं कि मान लो किलो, किलो के लिए जो मेरा सिंबल होता है वो होगा कैपिटल के और गुलाम के लिए जो सिंबल होता है सी। तो अगर मैंने ये लिखा है आपको 1 किलो गुलाम, किसी भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये क्या है 1 किलो गुलाम है, ठीक है। तो 1 किलो गुलाम का क्या मतलब होता है, देखो किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। और गुलाम हमें पता है तो ये कितना हो गया 1000 गुलाम, यानी कि 1 किलो गुलाम अगर आपको दे रखा है तो आपको कितना दे रखा है 1000 गुलाम दे रखा है, ठीक है। अब ये जो स्मॉलर और जो लार्जर यूनिट्स बताई, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी के यूज करें। मान लो आज हमने जो फिजिकल क्वांटिटी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ी है चार्ज, ठीक है। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास क्या है, कूलम है, ठीक है। अब उसकी हमने स्मॉलर ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स में यूज करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे किसमें यूज होंगे, प्रीफिक्स में यूज होंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो है जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए वैलिड हो, ये दोनों जो स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स हैं, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिक्स में हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव्ड। तो चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे ड्राइव्ड हो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबके लिए हम ये जो क्वांटिटीज स्मॉलर यूनिट्स और लार्जर यूनिट्स इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लो अगर मैं लेंथ लेता हूं, ठीक है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी श्योरिटी यहां पे क्लियर हो जाए। लेंथ लेता हूं तो लेंथ की बेटा जो एसआई यूनिट होती है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। अब एसआई यूनिट तो मीटर है, लेकिन अगर मैं स्मॉलर यूनिट्स बताऊं तो स्मॉलर यूनिट्स देखो ये सारी मैं स्मॉलर यूनिट्स बता सकता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटी, देखो सेंटी का मतलब हमारे पास कितना होता है 10⁻², तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 10⁻²,
मीटर, यानी कि हमें पता है इसमें कितना होता है 1/100 मीटर, और ये हमें जनरल पता भी है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कुछ बोलता हूँ 1 माइक्रोमीटर लिखता हूँ, तो अगर मैं आपको लिखता हूँ कि 1 माइक्रोमीटर हमें पता है कितना होता है 10⁻⁶ होता है, और ये मीटर। ऐसे ही मैं लार्जर यूनिट्स में लेता हूँ, यानी कि लार्जर यूनिट्स मान लो 1 किलोमीटर, 1 किलो में हमें पता है कितना होता है 10⁻3, 1 किलो में हमें पता है 10⁻3, और मीटर का मीटर, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 10⁻3 यानी कि 1000 मीटर। तो ये सभी को आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये सभी में कुछ क्वांटिटीज हमने पढ़ी हुई हैं, कुछ नहीं पढ़ी हुई है। अब ये टेबल जो है ये हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या होती है, काम आती है, तो हमें इस टेबल को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो अब देखो ये लेंथ के लिए किया, या हमने ये कूलम के लिए किया, कुछ और हम कर लेते हैं। जैसे हमें पता है फोर्स हमें पता है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। अब अगर मान लो उसने दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखी है, मान लो 1 मेगा न्यूटन, यानी कि कैपिटल एम दे रखा है, कैपिटल एम मेगा यानी कि 10⁶ न्यूटन, यानी कि उसने जो फोर्स की वैल्यू बताई, वो फोर्स की वैल्यू कितनी बताई है, 10⁶ न्यूटन, ठीक है, यानी कि 10 लाख न्यूटन, ठीक है। इतना न्यूटन क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब कुछ भी अगर कोई इसमें से दे तो आपको क्या बता सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, कुछ स्मॉलर यूनिट्स थी और कुछ लार्जर यूनिट्स थी। तो इस टॉपिक में ये आई, तो इसलिए हमने कवर कर लिया था। अब दोबारा हम उसी टॉपिक पे आते हैं, हमारे चार्ज पे, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या था, हमारा इंट्रिंसिक क्वांटिटी थी। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है, चार्ज, तो वो क्या है, उसकी एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। अब ये जो चार्ज है इसकी वजह से होता क्या है, इस चार्ज की वजह से अगर मान लो इसकी विसिनिटी में कोई एक दूसरा चार्ज आया, कोई अगर एक दूसरा चार्ज आ रहा है, तो वो चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा उस पर, ठीक है। ठीक है, फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले मान लो देख लेते हैं इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है वो हमें पता है कि 2 टाइप्स चार्जेस होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहला हमें पता है पॉजिटिव और दूसरा हमें पता है नेगेटिव। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये दोनों टाइप जो चार्जेस होते हैं वो हमें पता है चार्जेस क्या करते हैं, आपस में एक फोर्स लगाते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आऊंगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और इस चार्ज को क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। ऐसे नेगेटिव चार्ज के पास अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगाता हूँ तो इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और इसको कैसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सेम चार्ज जो होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसी में अगर हम बताएं, अपोजिट जो चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये दोनों जो चार्जेस हैं ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगी एक इस तरफ खींचेगा और ये जो चार्ज है वो इसको इस तरफ खींचेगा और दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि मान लो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा अगर बात कर रहा हूँ जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव रिपेल करेंगे, यानी कि इन दोनों को फोर्स लगाएंगे और ये क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। ऐसे नेगेटिव है, इन दोनों को फोर्स लगेंगे और क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी मान लो इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। चार्ज जो होता है हमारे फिजिक्स में क्या है, कुछ फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। उनमें से एक लॉ कंजर्वेशन का जो है वो किसका है, चार्ज का है, ठीक है। तो चार्ज भी जो है इस यूनिवर्स में जितना चार्ज बन गया, पहले इस यूनिवर्स में जितना चार्ज बन गया वो सारा हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। इस यूनिवर्स में जितना चार्ज बन गया पहले उतना ही चार्ज है, ना ही तो उस चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ना ही उस चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि चार्ज इज कंजर्व का मतलब है दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed। यानी कि हम चार्ज को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो कंजर्वेशन का मतलब ही यही है कि वो चीज क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम ना ही तो बढ़ा सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चार्ज भी क्या है, कंजर्व है। हमारे जो फिजिक्स है मेनली उसमें कंजर्वेशन के लाए कुछ क्या है, 4 कंजर्वेशन लाए हैं। पहला जो है वो हमारा किसका आता है, एनर्जी का आता है। ठीक है, मास एनर्जी का रिलेशन होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं चार्ज की बात करते हैं, तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो लीनियर मोमेंटम की, और चौथा अगर मैं बात करता हूं तो एंगुलर मोमेंटम की। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज जो है वो चार्ज हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसको हम ना ही तो क्रिएट करने बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी मेन क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो 5th प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी कि जो चार्ज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या हमारा, क्वांटाइज्ड है। इसको हम इस वर्ड को सबसे पहले मेन समझते हैं कि क्वांटाइज्ड क्या होता है। क्वांटाइज्ड क्या होता है, चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, सिर्फ एक छोटी छोटी फॉर्म्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो फॉर्म होती है वो किसकी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म होती है। तो अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। यानी कि चार्ज की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी से छोटी जो फॉर्म है, सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट है, यानी कि अगर मैं चार्ज को तोड़ना चाहूँ तो सबसे छोटी अगर मैं यूनिट में तोड़ सकता हूँ तो सबसे छोटा चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, प्लस का चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो इस पर मैं बात करूं कितना चार्ज है। ठीक है, मैंने मान लो इस पे लिख दिया, मैंने कितना चार्ज लिख दिया, 2 कूलम चार्ज लिख दिया। सी इसकी जैसा यूनिट है यानी कि कूलम है, तो इस पर जो चार्ज हो कितना है, 2 कूलम है। अब अगर मैं बात करूं इस पर क्या होंगे, इस पर मेनली इलेक्ट्रॉन ही है। यानी कि जो चार्ज है वो किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की फॉर्म में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो किसकी फॉर्म में है, प्रोटॉन की फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि इस पर जो स्मॉल यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्रोटॉन मिलेगा और एक नंबर मिलेगा, यानी कि एक इंटीजर नंबर मिलता है। यानी कि 10, 15, 100, 1000, 5000। तो यानी कि एक नंबर की फॉर्म में इसमें क्या मिलेंगे, मुझे प्रोटॉन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें मान लो एक मतलब 1000 तो क्या है, कंप्लीट प्रोटॉन है और आधा एक प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि इसमें जो प्रोटॉन है वो मान लो 5.5 प्रोटॉन है, 5 तो पूरे प्रोटॉन है और एक आधा प्रोटॉन है। ऐसा नहीं होगा, यानी कि प्रोटॉन को हम आगे स्प्लिट नहीं कर सकते। या तो प्रोटॉन हमें कंप्लीट मिलेगा या फिर हमें पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन हमें कंप्लीट मिलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये जो मेन हमारा चार्ज हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की फॉर्म में। ठीक है, आगे अगर मैं मान लो इसको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूं तो इसके मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारी क्या है, Q इज इक्वल टू एन प्लस माइनस एन। ठीक है, Q हमारा सिंबल है चार्ज का। ठीक है, चार्ज का n हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं, n यहाँ पर हमारा इंटीजर, n यहाँ पर हमारा क्या है, इंटीजर है। और E हमारा जो है वो क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम बताते हैं यहाँ पर हमारा एक स्टैंडर्ड चार्ज होता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो हमने कैलकुलेट कर रखा है। और उसकी जो वैल्यू हमारी वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ और प्रोटॉन पे जो चार्ज है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो हमेशा यानी कि अब हम अगर n निकालना चाहें, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें या चार्ज निकालना चाहें तो किसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n की फॉर्म में निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पे मान लो इसी प्रॉपर्टी पे 5 प्रॉपर्टी हमारी हो गई, इसी प्रॉपर्टी पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे Q इज इक्वल टू n। मान लो हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्वेश्चन करते हैं। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस पे उसने मान लो कोई भी एक चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया। ठीक है, और जो प्लस चार्ज दिया वो उसने बता रखा है इस पे चार्ज कितना है, 4.8 कूलम है। कितना चार्ज है, 4.8 कूलम चार्ज है। अब वो पूछ रहा है कि हमें पता है कि ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या प्रोटॉन की फॉर्म में। तो पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं,
ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो। अब हमें पता है कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है और किसकी फॉर्म में क्वांटाइज रहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्म में रहता है। तो उसके पास हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब Q उसने चार्ज दे रखा है, चार्ज देखो इस पे जो चार्ज दे दिया वो इसने कितना दे दिया 4.8 कूलम दे दिया। चार्ज दे रखा है इसने 4.8 कूलम, प्लस माइनस एन और ई। अब देखो, अब ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, अगर माइनस होता तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। मान लो प्लस माइनस तो सिर्फ चार्ज के दिखाने का लंबा है, ठीक है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें मेनली बेसिकली क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन को मैं निकाल सकता हूँ 4.8 कूलम अपॉन में ई, और ई पे अभी हमने चार्ज बताया प्रोटॉन के लिए लेता हूँ 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो इसकी वैल्यू हम यहीं पर पुट कर लेते हैं 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया और 1.6 ये हमारा हो गया 16, 3 जा 48, ठीक है, और 10⁻⁻19 के ऊपर चला जाएगा 10⁻+19। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू में 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इंटू में 10⁻19 नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मतलब जो हमने स्मॉलर और जो लार्जर यूनिट्स पढ़ी हैं, तो उन स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स पे हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो रिवाइज भी हो जाए। मान लो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज दे दिया उसकी की जो वैल्यू बताई उसने, वो हमें वैल्यू बता दी 3.2 माइक्रो कूलम, यानी कि माइक्रो कूलम। अब हमें माइक्रो की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा किसका है, माइक्रो का सिंबल है, ठीक है। तो इस माइक्रो की वैल्यू हमें याद होना चाहिए। हमने देखा था कि माइक्रो की जो वैल्यू होती है, तो वो हमारी आई थी 10⁻⁻6, यानी कि इस पे जो चार्ज है वो 3.2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब उसने पूछा है, ऑब्वियसली बात है कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो वो क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, इक्वेशन हमारे पास Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पी, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, नेगेटिव वाली लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू माइनस एन इंटू में ई, ठीक है, और एन अगर मैं निकालूं तो एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू बाई में ई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब Q देखो, Q की वैल्यू उसने दे रखी है 3.2 इंटू में 10⁻⁻6, Q की वैल्यू पुट करते हैं 3.2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम, माइनस में, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, माइनस माइनस कैंसिल और कूलम से कूलम कैंसिल, ये 16 बन जा और 16 2 जा। अब ये 10⁻⁻19 जब हो जाएगा तो 10⁻+19, और इसमें से 6 हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻13। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी 2 इंटू में 10⁻13, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होंगे हमारे 2 इंटू में 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या थी, चार्ज जो वो क्वांटाइज रहेगा, किसकी फॉर्म में रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है।